तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपना ग्रुप डी की तैयारी जोर जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैथ के 10 ऐसे टॉपिक्स लेकर आया हूं जो अगर आप कर लेते हैं तो यूं मानिए कि मैथ का जो 90% सिलेबस है यहीं से खत्म हो जाता है। और मैथ में जैसे आपको भी पता है कि ग्रुप डी में 25 क्वेश्चंस रहते हैं, 25 मार्क्स रहते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे इजीली 20 से 22 मार्क्स इजीली आ जाए, ज्यादा कुछ ना पढ़ना पड़े, मतलब बहुत सारी चीजों को ना पढ़ना पड़े और कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ लें और जिससे मेरा 20 से 22 मार्क्स आ जाए, और अगर आपका टाइम फिर मिलता है इन चीजों को कवर करने के बाद, तो वो जो 3 से 5 नंबर जो छूट रहे हैं उसको भी आगे कवर कर सकते हैं बाकी सारे टॉपिक्स को क्लियर करके। तो उसी को देखते हुए मैं आज के ये वीडियो काफी रिसर्च करने के बाद, काफी सारी चीजों को देखने के बाद आप, और एक चीज आपको भी पता है कि मैं खुद सिलेक्टेड हूं। अभी मैं आरआरबी एनटीपीसी में जॉब कर रहा हूं और मैंने ग्रुप डी का भी सिलेक्शन ले चुका हूं, ठीक है। मैं ग्रुप डी में सिलेक्ट हो चुका हूं, लेकिन आपको भी पता है कि ग्रुप डी से कहीं ना कहीं एनटीपीसी बेटर होता है, तो मैंने एनटीपीसी ज्वाइन किया, ग्रुप डी को स्किप किया, ठीक है। लेकिन मैं सिलेक्शन लिया हूं तो मैं चीजों को बेहतर तरीके से बता सकता हूं कि कौन सा चीजें आपके लिए बेटर हो सकती है, कौन सा चीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कौन सा चीज को आप स्किप कर सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं 10 मैथ के ऐसे टॉपिक्स लाया हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके उन टॉपिक्स को जानते हैं। उन टॉपिक्स में आपको कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, सब चीजें देखेंगे। और किस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो भी मैं ट्राई करूंगा बताने के लिए, अगर वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए, ठीक है। मैं वीडियो को बड़ा भी नहीं करूंगा क्योंकि आज के टाइम पे ज्यादा वीडियो कंज्यूम करना भी सही नहीं होगा, क्योंकि आपके सिलेबस को भी कवर करना होगा, आपको और भी चीजें पढ़नी होगी। तो वीडियो में टाइम वेस्ट आप ना ही करें तो बेटर है। टू द पॉइंट श्योर शॉर्ट चीजें बताऊंगा, आपको बाकी चीजें करनी होंगी, ठीक है। और अगर इन जो मैं टॉपिक बताऊंगा उसको रिगार्डिंग आपको और कुछ जानना भी होगा तो उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उस पर जरूर रिप्लाई करूंगा और सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। दोस्तों, उससे पहले थोड़ा सा मोटिवेट आपको कर दूं, चलिए मोटिवेट कर देता हूं। और मोटिवेशन के लिए बस यही चीज है, ठीक है। ये आई कार्ड है और दोस्तों इसे पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि अगर आप मेहनत सही से करें तो आप भी ये आई कार्ड पा सकते हैं, जैसे मैंने गले में टांग के रखा है। तो दोस्तों, अगर ये आप चाहते हैं कि आपके गले में भी आने वाले 1 साल में 6 महीना में ये आई कार्ड आपके गले में हो, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, सही डायरेक्शन में मेहनत करना पड़ेगा, सही चीजों को पढ़ना पड़ेगा और कुछ चीजें को स्किप करना पड़ेगा। तो क्या स्किप करना है, क्या चीजें पढ़नी है, वो मैं बताऊंगा, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं जो आपको डायरेक्टली हेल्प करते हैं। तो चलिए अब इधर उधर की बातों को छोड़ते हैं और पॉइंट पे आते हैं और एक एक करके 10 टॉपिक को जान लेते हैं ताकि आप आसानी से 20 से 22 मार्क्स उठा सके। तो दोस्तों, सबसे पहला जो टॉपिक आ जाता है हम लोग का वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति जिसे बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो मैथ के ज्यादातर चीजों में लग जाते हैं, ज्यादातर मतलब चीजों में, जैसे और भी जो इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं उसमें लागू हो जाते हैं। तो इसको आपको बढ़िया तरीके से करना है। नंबर सिस्टम के लिए आप YouTube में भी सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे कि आप आदित्य रंजन सर का वीडियो देख सकते हैं, आप गगन प्रताप सर का वीडियो देख सकते हैं, साई खंडलवाल बोल के जो एक सर हैं उनका भी वीडियो देख सकते हैं, काफी अच्छा से चीजों को बताते हैं। आप अपने हिसाब से जो आपको टीचर आपको पसंद आता है उनसे ये चीज पढ़ सकते हैं, नंबर सिस्टम। और दोस्तों, इसको करना ही है, आप स्किप नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं, 2-3 नंबर के क्वेश्चंस बन जाते हैं इससे, ठीक है। तो इसको आपको कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों, जो टॉपिक हमारा हो जाता है वो है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। और एलसीएम और एचसीएफ से भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर को थोड़ा बहुत भी एनालिसिस किया है तो आपको पता होगा कि एलसीएम एचसीएफ से 1-2 क्वेश्चंस तो हर शिफ्ट में बनते ही बनते हैं, किसी किसी शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चंस भी बने हैं, ठीक है। तो इसको आपको कर लेना है बढ़िया तरीके से, कि कभी कभी दिया रहता है, अभी इजी नहीं आता है। अब एलसीएम एचसीएफ में भी जो है कुछ इजी क्वेश्चन जैसे आते थे पहले कि 12 है, 24 है, 48 है, तो इसका एलसीएम पूछ दिया, कभी इसका एचसीएफ पूछ दिया, इससे क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन अभी कैसे आ रहे हैं कि एक संख्या एक्स है, दूसरा संख्या एक्स है, मतलब कोई एक नंबर है, दूसरा संख्या कुछ और नंबर है, और इन दोनों का मान लीजिए कुछ दे देगा और आपको कुछ निकालना पड़ेगा, या फिर एक एलसीएम दे देगा कि एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, इनमें से अगर एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या क्या है, ऐसे करके आपको क्वेश्चंस दिया होगा। फिर कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि मान लीजिए दिया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन जो है कुछ इतना है, ठीक है, और तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इतना है तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, जिसमें से एक संख्या दिया रहता है, ऐसा कुछ करके क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको भी बढ़िया तरीके से कर लेना है और यूट्यूब से ही आपको करना है। और मैं और एक चीज यहाँ पे बोलूंगा कि आप पेड कोर्स के चक्कर में मत पड़िए, फ्री में काफी सारी चीजें अवेलेबल है, आप वहां से आसानी से कर सकते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद आज तक यूट्यूब में ऑनलाइन कोई पेड कोर्स नहीं खरीदा है, जो भी किया है खुद के रिसर्च से किया है,
फ्री ऑफ कॉस्ट किया है, यूट्यूब से किया है, और कुछ चीजें ऑफलाइन भी किया है। ऑफलाइन इन द सेंस बुक से किया है, लेकिन मैंने पेड कोर्स कोई नहीं लिया, ना ही कोई ऑफलाइन ऐसे बोल सकते हैं कि मैंने कोचिंग ज्वाइन किया। ठीक है, तो सब चीज आप कर सकते हैं। अगर आपको डाउट्स हो रहे हैं कि कैसे करें क्या करें, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि मैं हूं आपको बताने के लिए, मैं ऑल टाइम अवेलेबल हूं। आप कोई भी डाउट हो कमेंट बस कीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा तीसरा, वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अनुपात और समानुपाती जिसको बोलते हैं। इससे भी कई मस्त मस्त क्वेश्चन आता है। कभी कभी देता है कि एक संख्या ये है, दूसरा संख्या ये है, तो इन और तीसरा संख्या ये है, तो इसका जो अगला अनुपात है क्या होगा, मतलब 1 और 2 इस अनुपात में है, तो तीसरा और चौथा किस अनुपात में होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इसको भी आपको देख लेना है यूट्यूब पर। नेक्स्ट है दोस्तों परसेंटेज। दोस्तों परसेंटेज एक ऐसा क्वेश्चन, ऐसा टॉपिक है ना कि ये आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आ जाता है। ठीक है, तो परसेंटेज को आपको बढ़िया तरीके से करना होगा, क्योंकि ये एक बेस है 3-4 चैप्टर्स का, तो इसको आपको बढ़िया तरीके से करना है। कुछ परसेंटेज जो है जैसे 33.33% जो है वो क्या है, कभी कभी पूछता है कि 2/3 का परसेंटेज क्या है, फिर जैसे 1/3 जो अभी 33.33 बताएं, वैसे करके कुछ आपको याद रखना होगा ताकि आप एग्जाम में चीजों को जल्दी कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति जिसे बोलते हैं। इसमें आपको ज्यादातर 2D वाले क्वेश्चंस को आपको कर लेना है। 2D में जैसे एरिया वगैरह जो है, वर्ग का क्षेत्रफल, फिर आपका आयत का क्षेत्रफल, फिर जो भी सर्कल वगैरह का जो क्षेत्रफल वगैरह है उसको आपको देखना है, और 3D में भी कुछ देख लेना है। ठीक है, क्योंकि घना इस सब से भी क्वेश्चन आते हैं, और शंकु हो गया, फिर बेलन हो गया, इसका भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपको ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, बस फॉर्मूला करना है कि बेलन का आयतन क्या है, बेलन का फिर आपका पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ये सब जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ज्यादा आपको हवाई चीजें नहीं पढ़नी है, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको उतना ही पढ़ना है। ज्यादा पढ़िएगा तो टाइम वेस्ट होगा, दिमाग में प्रेशर पड़ेगा, दिमाग का नस फट जाएगा। ठीक है, तो बस आपको ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट दोस्तों जो टॉपिक हो जाता है वो हमारा है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों इसमें भी कुछ क्वेश्चंस बड़ी मस्त मस्त आते हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के। अभी तो जैसे है क्वेश्चंस को थोड़ा मर्ज करके पूछता है कि एक ही क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट भी होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में, कोई धन 2 साल में इतना % ब्याज होता है उसका, तो वही धन का 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ऐसे करके क्वेश्चंस बनते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है, तो उसको आपको देख लेना है। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा 8वां टॉपिक हो जाता है वो है अलजेब्रा। दोस्तों अलजेब्रा का भी बहुत बड़ा क्वेश्चंस नहीं आता है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें एक पैटर्न काफी ज्यादा पूछता है, जो है जैसे एक देता है कि x + 1/x बराबर कुछ एक संख्या दिया होगा, कुछ नंबर होगा, और उसी का पूछेगा कि x² + 1/x² क्या होता है, कभी कभी x³ + 1/x³ क्या होता है। ये पैटर्न एक काफी ज्यादा पूछा जाता है। और भी कुछ क्वेश्चंस होता है अलजेब्रा के, खास करके जैसे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है। मतलब ज्यादातर फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि ये ग्रुप डी का एग्जाम है। आपको भी पता है कि ये 10th लेवल का एग्जाम है, तो आपको कोई ई वाला, ग्रेजुएट वाला या सीजीएल वाला क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछेगा। लेकिन आपको ये भी नहीं करना है कि खाली जोड़ घटाव वाला पूछ दे कि 1 + 1 कितने होते हैं, 3 + 5 कितने होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन नहीं आपको। क्योंकि कंपटीशन से अगर आपको क्लियर करना है, मतलब चीजों बच्चों से आपको compete करना है, लाखों करोड़ों बच्चों को आपको पीछे करके आपको सिलेक्शन लेना है, एक जॉब लेना है, तो भाई थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा चीजों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बिना पढ़े तो कोई हासिल नहीं होने वाला, कुछ भी हासिल नहीं होगा। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा टॉपिक है 9वां नंबर का, वो है जियोमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री। अब बहुत सारे मेरे दोस्त बोलेंगे कि ये तो 10th लेवल का एग्जाम है, जियोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस उतने नहीं आते हैं या फिर नहीं आते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जियोमेट्री के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन लेवल उतना ज्यादा हाई नहीं है। बस सिंपल एंड श्योर शॉर्ट के क्वेश्चन है। सिंपल मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा आपको हवाई चीजें नहीं पढ़नी है। जैसे आप सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हैं, सीजीएल का क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का अगर देखने जाइएगा तो नॉर्मली जो कभी नहीं पढ़ा है उसके तो दिमाग से पार हो जाएगा, यूएसपी होगा। यूएसपी मतलब ऊपर से पार, ठीक है, ऊपर से पार हो जाएगा। तो वही चीज है कि आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है, आपको कॉमन चीजें पढ़ना है। जैसे अगर मान लीजिए कोई एसएससी का भी अगर आप क्लास देख रहे हैं जियोमेट्री या ट्रिगोनोमेट्री, तो उसका बेसिक जो 2-3 क्लास होता है वो आप काफी देख लीजिए, बस वो आप उतना आपके लिए काफी है ग्रुप डी के लिए। ज्यादा ये नहीं कि एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आप बना रहे हैं,
जो वाला CDS का एग्जाम होता है उसका लेवल का क्वेश्चंस बना रहे हैं, या एयरफोर्स के लेवल का क्वेश्चंस बना रहे हैं, या फिर CGL के लेवल के क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो ये फिर एक फालतू की चीजें हैं, टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट जो 10वां नंबर का टॉपिक है, जो मतलब टॉप 10 में ये एक टॉपिक जो आता है वो है टाइम एंड वर्क। दोस्तों इसके भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करेंगे तो आपको पता होगा कि टाइम एंड वर्क से भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं, और इसको भी आपको करना है, आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। टाइम एंड वर्क के भी आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे, आपको वहां से कर लेना है। और दोस्तों एक चीज ये है कि जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं उसको आपको तो एक बार बेसिक चीजों को कवर करना है, पहले मतलब क्लियर करना है, पहले से उसका जो भी फॉर्मूला है, जो भी टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी चीजें हैं बेसिक्स हैं, उसको पहले क्लियर करना है। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा चीज है वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए, और प्रैक्टिस कहां से करनी है, प्रैक्टिस के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए। आपको ना कोई बुक्स को फॉलो करना है, ना कोई आपको यूट्यूब में सेट्स वगैरह लगाना है, ना कोई फिर अदर चीजों को करना है। बस अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो प्रीवियस ईयर डायरेक्टली क्वेश्चंस उठाइए और उसको वहां से प्रैक्टिस करते जाइए। क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने से एक फायदा क्या होता है कि जो भी, चाहे रेलवे की बात किया जाए, चाहे SSC की बात किया जाए, वो जो है पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है। पैटर्न को कहीं ना कहीं रिपीट बहुत ज्यादा करते हैं। आपके चेंजेस होंगे तो बहुत ज्यादा क्या चेंजेस होंगे, नंबर्स चेंज होंगे, डिजिट्स चेंज होंगे, थोड़ा बहुत आपका जो सेंटेंस है उसको आगे पीछे करने की कोशिश किया जाएगा। बाकी जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट लगभग सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर, जैसे मेरी अगर पर्सनली बात किया जाए तो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया था प्रीवियस ईयर पेपर ने, ठीक है। तो इसके लिए आप मोस्ट रिकमेंडेड है कि प्रीवियस ईयर को आप प्रैक्टिस के पर्पज से जरूर कीजिए, लेकिन ये नहीं कि आप प्रीवियस ईयर को ही सोच लीजिए कि मेरे तो इसको मैं रट लूंगा तो मेरे वही क्वेश्चंस आ जाएंगे। नहीं, आपको कॉन्सेप्ट को देखना है, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस आया है तो इस ऐसे टाइप के मैं क्वेश्चंस बना पा रहा हूं कि नहीं। अगर बना पा रहा हूं तो आपके लिए बेस्ट है, अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आप अपने अंदर देखिए कि मैं क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, इसमें मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो उस चीजों को आपको फिर यूट्यूब से या फिर कोई बुक से आपको वो चीजें देखना है। बाकी प्रैक्टिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा, काफी ज्यादा आपको पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे, साथ ही ये वीडियो उन अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दे जो इस बार 7 नवंबर से जो RRB ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसमें अटेम्प्ट करने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये तो था मैथ का, इसके बाद रीजनिंग, जीके जीएस, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, जितने भी सारे टॉपिक्स हैं सबके कुछ वीडियोस आने वाले हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं उन सब वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।